हेलो बच्चों, मैं महेश कुमार अकाउंट्स टीचर आज आपके लिए लेकर आया हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट के जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे। उसके लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं और एक खास टेबल आप लोगों के लिए मैंने बनाई है। तो स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के लॉन्ग क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, उसका बेसिक क्या है, उसका सॉलिड बेसिक क्या है, अब मैं वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आप लोग ये देखो कि भाई स्क्रीन पर लिखा क्या हुआ है। स्क्रीन पे दी हुई चीज को बड़े ध्यान से देखिए और यही चीज मैं आज आपको पूरी की पूरी एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। क्योंकि जब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले हमें एक बैलेंस शीट दी जाती है और उस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर और एसेट साइड पर करीब करीब 10, 12, 13 आइटम्स होते हैं। तो मैंने सबसे पहले यही समझाने की कोशिश करी है कि आप इस बैलेंस शीट के आइटम्स को कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस पूरी इंट्रोडक्शन को कि जिस तरीके से आप कैश फ्लो स्टेटमेंट के लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहां देखिए, यहां पे लिखा है OAIAFA। इनकी फुल फॉर्म क्या है सबको पता है, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। OA यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, IA इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, FA फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन मैंने फिर भी सभी बच्चों को बताने की कोशिश की है ताकि वो यहां पर सीख सके। आइए बच्चों, जब हमारे पास क्वेश्चन में बैलेंस शीट होती है तो यही कॉमन आइटम्स हमारे पास दिए होते हैं। सबसे पहले आपको इन सभी आइटम्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको इनके बारे में नॉलेज है कि ये आइटम्स कहां कहां जाते हैं, कहां ट्रांसफर होते हैं, किस वे में ट्रांसफर होते हैं, तो समझ जाइए फिर आपके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत आसान है। तो स्टार्ट करते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहला आइटम है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कहां जाता है बच्चों? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है। अगर अमाउंट इंक्रीज है तो प्लस करते हैं, अमाउंट अगर डिक्रीज है तो माइनस करते हैं। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। बताओ बच्चों, शेयर कैपिटल कहां जाता है? हाँ, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाता है। अगर अमाउंट इंक्रीज हो गई तो क्या करेंगे? प्लस। अमाउंट अगर डिक्रीज हो गई तो क्या करेंगे? माइनस। तो यही टेबल मैंने सिखाने की और समझाने की कोशिश की है। चलते हैं नेक्स्ट आइटम पर। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस बेसिकली हमारे लिए सरप्लस होता है जो कि प्रॉफिट होता है। तो रिजर्व एंड सरप्लस कहां जाएगा बच्चों? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जाएगा। अमाउंट अगर इंक्रीज है तो प्लस और अमाउंट अगर डिक्रीज हो रही है तो हम उसे माइनस करेंगे, ब्रैकेट में डालेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में कभी डिवेंचर्स आता है, कभी मॉर्गेज आता है, कभी लोन आता है, कभी कुछ और आता है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी हमारे पास कहां जाता है बच्चों? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है। वही सेम फंडा है। अगर अमाउंट इंक्रीज हो रही है तो प्लस, अमाउंट डिक्रीज हो रही है तो माइनस। बैंक ओवरड्राफ्ट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इंक्रीज प्लस, डिक्रीज माइनस। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी होती है, इंक्रीज है तो प्लस और डिक्रीज है तो माइनस। फिर आते हैं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में आप जानते हैं बहुत सारी चीजें आती हैं, लैंड, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट। ये जितनी भी एसेट्स होती हैं इन सबको हम लोग कहते हैं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। और कोई भी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होगी तो वो कहां जाएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगी। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या करते हैं? अगर अमाउंट इंक्रीज है तो माइनस और डिक्रीज है तो प्लस। इनटेंजिबल एसेट्स में आता है गुडविल, पेटेंट्स और भी बहुत सारे आइटम आते हैं। लेकिन मोस्टली आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जब इनटेंजिबल एसेट्स दी जाती है तो गुडविल और पेटेंट्स नाम का ही यूज होता है। और इसके लिए मैंने लिखा है स्पेशल आइटम। स्पेशल आइटम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज पर आपको बताऊंगा कि गुडविल को इंक्रीज के लिए क्या करते हैं और डिक्रीज के लिए क्या करते हैं, तो वो नेक्स्ट पेज पे समझाया जाएगा। फिलहाल आगे चलते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी कहां जाता है बच्चों? बोलो कहां जाता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाता है। अगर अमाउंट इंक्रीज होगी तो माइनस, डिक्रीज होगी तो प्लस। इन्वेंट्रीज करंट एसेट्स,
इंक्रीज में माइनस, डिक्रीज में प्लस, ट्रेड रिसीवेबल सेम है, करंट एसेट्स है, सेम होगा इसका सॉल्यूशन भी, इंक्रीज माइनस और डिक्रीज प्लस, और लास्ट में आइटम आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लास्ट में क्या आइटम आता है बच्चों? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और इसे हम लोग क्या करते हैं? इसे हम लोग लेते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो मेरे बच्चों, अगर आप ये 11 आइटम याद कर लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि लॉन्ग क्वेश्चन को करते हुए जो आपको बिग प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ध्यान से देख लो, और यही आपको करके दिखाना है, इसी पे आपने अपना सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो बच्चों, अब हम करेंगे स्पेशल आइटम्स। स्पेशल आइटम्स में भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? मिस्टेक करते हैं, भूल जाते हैं, कितना भी बताओ भूल जाते हैं। तो कोई बात नहीं, अब आपके पास ये वीडियो आ गई है, अगर भूल भी गए तो आराम से आप इसे देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। तो 3 स्पेशल आइटम्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले आप आराम से स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है इसको देखो, इसको रीड करो, और इसको फिर हम करते हैं स्टार्ट। स्पेशल आइटम में सबसे पहले मैंने बताया है आपको यहां पर इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल और पेटेंट्स सबसे ज्यादा नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इनका सॉल्यूशन क्या होता है इंक्रीज और डिक्रीज के बेस पर, वो बताने की कोशिश की गई है। अगर अमाउंट इनकी इंक्रीज होती है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएंगे और परचेज के नाम से माइनस करेंगे, और अमाउंट अगर डिक्रीज होगी तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाकर प्लस करेंगे। दूसरा पॉइंट आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स आता है। इसमें भी बच्चे बहुत सारे गलतियां कर देते हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स के अंदर क्या होता है कि इसकी जो ओपनिंग अमाउंट होती है वो लेस टैक्स में जाएगी, और लेस टैक्स कहां होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लास्ट में होता है लेस टैक्स। याद होगा आपको फॉर्मूला, फॉर्मेट। और क्लोजिंग अमाउंट कहां जाती है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे प्लस हो जाती है। करंट इन्वेस्टमेंट का अपना ही कुछ अलग रोल होता है, और ये बहुत सारे क्वेश्चनों में देखने को मिलता है करंट इन्वेस्टमेंट। तो भाई ओपनिंग अमाउंट एडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका मतलब कि जो ओपनिंग अमाउंट है वो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड करनी है, और जो क्लोजिंग अमाउंट है वो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड करनी है। तो ओपनिंग अमाउंट ओपनिंग में ऐड कर देंगे और क्लोजिंग अमाउंट क्लोजिंग में ऐड कर देंगे। दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा? ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि क्वेश्चन के सबसे लास्ट में होता है, जो कि इस तरीके से होता है। तो एक बार फिर से देखिए कि 3 स्पेशल आइटम्स आपको बताए जा रहे हैं, इनटेंजिबल एसेट्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन और करंट इन्वेस्टमेंट। ओके।